हेलो स्टूडेंट्स। डॉक्टर बनना सभी बच्चों का एक बहुत बड़ा सपना होता है। और 10th के बाद में कई बच्चे बायोलॉजी लेते हैं। और सबका मैं जब कह रहा हूँ कि डॉक्टर बनना सबका बड़ा सपना होता है, उसका एक तरीका आप ये देखिए कि 17 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, मात्र 30-40 हज़ार सीट, 50 हज़ार सीटों के लिए। और मेडिकल की जो पढ़ाई है वो महंगी भी बहुत है अगर आप प्राइवेट में हैं तो आप सोचिए कि इतने बड़े प्रोफेशन के लिए, इतने बड़े काम के लिए, इतने उज्जवल भविष्य के लिए अगर आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो कम से कम आपको कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन बच्चों को क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब आप 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं 11th और 12th पहले कर लूँ, बाद में ड्रॉप करूँगा और फिर मेडिकल की तैयारी करूँगा। ये फॉल्ट किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आपका ड्रीम है, ये पहली मिस्टेक है, अगर आपका ड्रीम है कि मुझे बायोलॉजी लेकर और नीट का एग्ज़ाम देना है और मुझे MBBS करना है, बाद में आगे की डिग्री तो आगे चलती रहेगी, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये पहली गलती बिल्कुल मत करिए कि आप 11th क्लास और 12th क्लास पहले करूँगा और उसके बाद में ड्रॉप लेके मेडिकल की तैयारी करूँगा। नहीं, आपको अपनी तैयारी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन आप ये डिसीजन लेते हैं 10th के बाद में कि मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है, मुझे मेडिकल में जाना है और नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसी दिन से आपकी तैयारी चालू हो जानी चाहिए। क्योंकि वैसे भी ये लंबा रास्ता होता है, तो आप 11th 12th के साथ तो सेलेक्ट होंगे नहीं, फिर एक साल आप तैयारी करेंगे, राइट, हो सकता है 2 साल भी लग जाए। तो आप सोचिए, आप 20 साल में अगर मेडिकल में एंट्री लेते हैं 21 साल में, तो आप कब डॉक्टर बन के निकलेंगे? ठीक है, आपकी एंट्री 18 साल में हो जानी चाहिए। अगर आपकी एंट्री मेडिकल में 18 साल में हो जाती है 12th के बाद में, तो आप बहुत अच्छी कंफर्ट जोन में आप रहते हैं। चलिए, नंबर 2, दूसरी मिस्टेक। तो पहली मिस्टेक सबको समझ में आ गई कि 11th के साथ फिर हाँ 1 साल ड्रॉप भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन तैयारी 11th के साथ में आपको चालू करनी पड़ेगी। तो 1 साल के ड्रॉप में ही आप निकल जाओगे, लेकिन 12th के बाद में किया अगर आपने तो हो सकता है 2 साल भी लग जाए। चलिए, दूसरी मिस्टेक जो सब लोग करते हैं, आपको नहीं करनी है। अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको डॉक्टर बनना है, मैं अपनी फिजिक्स को अच्छा कर लूँ, ये अच्छी हो जाएगी तब बायोलॉजी को अच्छी कर लूँगा। जब बायोलॉजी अच्छी हो जाएगी, कितने साल नीट का एग्ज़ाम देना है? 1 साल फिजिक्स, दूसरे साल बायोलॉजी। जब नंबर फिजिक्स बायोलॉजी में अच्छे आने लगे और केमिस्ट्री में कम आए, तो तीसरे साल केमिस्ट्री। ये बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है, बायोलॉजी कर लेता हूँ मैं, 50% पेपर आता है, फिर जब फिजिक्स के कारण सिलेक्शन रुकता है, इस साल बस अब फिजिक्स पे फोकस करना है, फिर केमिस्ट्री रह जाती है। अगले साल कितने साल की प्लानिंग है? क्या लाइफ लॉन्ग केवल नीट देने की प्लानिंग है? तो दूसरी गलती आपको करनी है, सारे सब्जेक्ट को पहले ही दिन से अच्छी तरह से पेनिट्रेट करना है। कोई सब्जेक्ट बड़ा नहीं, कोई सब्जेक्ट छोटा नहीं, सब सब्जेक्ट सिलेक्शन करवाते हैं, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। तीसरी मिस्टेक, बायोलॉजी तो 50% पेपर आता है, 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आते, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो 25%। मैं आपसे कहता हूं, बायोलॉजी सिलेक्शन करवाती है, यस, लेकिन फिजिक्स सिलेक्शन करवाती नहीं है, फिजिक्स सिलेक्शन को रोकती है। इसलिए आजकल 720 नंबर में से इनफैक्ट 650 से ऊपर नंबर लाने पर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है। इसलिए ये मिस्टेक नहीं करें आपके बायोलॉजी कर लेंगे, उस पर पावरफुल कर लेंगे, फिजिक्स तो जैसी होगी काम चलाऊ कर लेंगे, नहीं। सारे सब्जेक्ट आपके बेस्ट तरीके से तैयार होने चाहिए। फिजिक्स उतना ही अच्छा होना चाहिए जितनी बायोलॉजी है। नेक्स्ट मिस्टेक जो आपको नहीं करनी चाहिए, और वो मिस्टेक, ये 4th नंबर की मिस्टेक जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मिस्टेक बड़ी है कि ठीक है 10 दिन पढ़ लेते हैं, क्योंकि लंबा रास्ता होता है 11th से 12th का, 5 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर 10 दिन नहीं। कंसिस्टेंट वर्क। अगर आपको MBBS में जाना है
एक बार MBBS में चले जाइए, फिर वहाँ जाके जो करना है वो सब कर लेंगे, लेकिन जाने का रास्ता बड़ा कठिन है। उस रास्ते को 11th-12th के साथ ही क्रैक करने की कोशिश करें। तो कंसिस्टेंट आपका वर्क होना चाहिए कि 12 घंटे पर डे पर करने से बढ़िया है कि 5 घंटे ही पढ़ रहे हैं लेकिन रेगुलर पढ़ रहे हैं। ये 4th मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो आपको नहीं करनी है। अगर आपको मेडिकल में जाना है, वो करते हैं, महीने भर पढ़ते हैं, फिर बहुत अच्छा, फिर बोर हो जाते हैं, फिर हटते हैं। नॉट लाइक दिस। कंसिस्टेंट कोई भी फील्ड हो आपको काम करना पड़ेगा। 5वीं मिस्टेक, नीट के एग्जाम देते समय आपको, नीट की तैयारी करते समय आपको नहीं करनी चाहिए, और वो होता है कि नीट की तैयारी करते समय आइसोलेट आपको होना चाहिए। आइसोलेट का मतलब है कि 2 साल आपको तपस्या करनी पड़ेगी। नोट लाइक दिस के इसी समय में 11th में आया हूँ, बड़ा हो गया, दोस्ती भी ज़्यादा करूँगा, पार्टी भी ज़्यादा अटेंड करूँगा, फंक्शन भी ज़्यादा अटेंड करूँगा, फैशन भी करूँगा, मोबाइल फ़ोन भी। नो 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 नो। अगर आपका टारगेट मेडिकल है, बहुत तपस्या से, क्योंकि एकमात्र फील्ड ऐसा है जिसमें एक बार अगर आप घुस गए तो पूरे जीवन भर आपकी कीमत बढ़ती रहेगी। तो पूरे जीवन की बात हो रही है और मोस्ट लग्जरियस लाइफ आपकी होने वाली है। तो जो डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, आप आइडियल होते हैं, आप देखिए ना, आप अगर आप जाएंगे तो आपको उनकी लाइफ स्टाइल मालूम चलेगा, सोसाइटी में उनकी रेस्पेक्ट के बारे में। तो रेस्पेक्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है आपको, आपको एक अलग तरह का भगवान के बाद आपको देखा जा रहा है, आप भगवान बनने जा रहे हो। और आप ये सोचो कि अभी ऑर्डिनरी काम कर रहे, बिल्कुल नहीं। 2 साल के लिए सब काम आपको बैलेंस वे में करने पड़ेंगे, बंद भी नहीं, बैलेंस वे में करने पड़ेंगे। तो ये बच्चों मैंने 5 मेजर मिस्टेक बताई है, ये मेजर मिस्टेक आपको नहीं करनी है। नंबर 1 एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली मिस्टेक है कि जब आप डिसीजन लेते हैं उसी दिन से 11th क्लास से आपको तैयारी करनी चालू करनी है। नॉट लाइक दिस के ड्रॉप करने का आप ड्रीम देखें। दूसरी मिस्टेक जो मैंने आपसे कही वो ये कही मैंने आपसे कि सारे सब्जेक्ट को बराबर तैयार करने हैं। नॉट लाइक दिस के एक साल में एक सब्जेक्ट, दूसरे साल में दूसरा सब्जेक्ट। तीसरी जो मिस्टेक मैंने आपसे कही, नॉट लाइक दिस के बायोलॉजी का पेपर तो 50% आता है, इसलिए बायोलॉजी ही पढ़ूंगा मैं, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स तो टाइम पास के लिए जितना, बस इतना ही, जितना पास नहीं, सबको मिला के, क्योंकि 650 720 का पेपर है, 650 नंबर आने पर ही कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर आप रहेंगे। 4th जो मैंने आपसे कहा, कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ेगा आपको। ओके, लगातार आपको 5 घंटे, 12 घंटे पर डे मत करो, पर 5 घंटे रोजाना सेल्फ स्टडी एक्चुअली होनी चाहिए। कोचिंग का टाइम अलग है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप भगवान बनने जा रहे हो, आप बड़े प्रोफेशन में आप आ रहे हो। ऑर्डिनरी सोच नहीं होनी चाहिए आपकी, जैसा मैंने आपको बताया, आइसोलेट होना पड़ेगा आपको। जो दोस्ती, मोबाइल, फैमिली प्रोग्राम, इनसे कम से कम आपको 20 महीने की दूरी बना के आपको रखनी पड़ेगी। 20 महीने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूरी बना के रखनी पड़ेगी। तो आई थिंक आप इसको देखेंगे, विचार करेंगे, मानना पड़ेगा। अगर मेरे साथ चलेंगे और मेरी बात को मानेंगे तो नीट में सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।